पाना है, जन्म जीवन मृत्यु से इसको मुक्ति पाना है, तो निर्मल आत्मा को जानना होगा और स्वयं को भी जानना होगा। निर्मल आत्मा जैसे है वैसे ही ये शरीर की आत्मा है, दोनों एक जैसे हैं, लेकिन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। वो विदेही है, वो महाचेतन है, परम शांति में है, परमानंद रूप है। ये जो है देही है, ये दुख सुख में फंसी हुई है, निर्गुण सगुण में फंसी हुई है। कबीर ने कहा नहीं कि चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न करो। दो पाठ कौन है? एक निर्गुण का, एक सगुण का। नीचे वाला पाठ निर्गुण नहीं चलता है, ऊपर वाला जो चल रही चाकी वो सगुण चल रहा है। उसमें जो गेहूं रूपी जीव है उसी में पिस रहा है। किसमें? निर्गुण और सगुण की भक्ति में पूरा संसार पिस रहा है। ऐसी को आधार मान करके कह रहा कि इससे तो मुक्त हो जाएंगे, नहीं। तो कबीर ये तो जान गए कि निर्गुण और सगुण की भक्ति में पूरा संसार, पूरा जीव पिस रहा है, पूरी जीवात्मा मर रही है, जन्म ले रही, जीवन जी रही। लेकिन उनका लड़का वहीं खड़ा था, वो देख रहे हैं, कहन पिताजी क्यों घबरा किया, क्यों उदास हो गए, रो रहे हैं? तो कहन बेटा क्या बताएं, ये संसार ऐसे लोग हैं, संसार में इनको ये पता नहीं, निर्गुण सगुण की भक्ति में ये लोग अपने अनमोल जीवन को मानव जन्म साथ करके इसी निर्गुण सगुण की भक्ति में फिर से जो है इसी चक्कर में जा रहे हैं 84। कहन नहीं पिताजी आप नहीं समझ पा रहे, इनको निर्गुण सगुण के परे भी एक सत्ता है। उसने बताया कि चलती चाकी देखकर हंसा कमाल ठिठकाए, तो खुश हो गया। कहा हमको तो पता है कि चलती चाकी देखकर हंसा कमाल ठिठाए और कील सहारे जो रहे पीछा जाए। कील कौन है? वही निर्मलाकार, जो निर्गुण और सगुण का आधार, उसके सहारे जो निर्मलाकार के सहारे रहेगा वो कभी पीछा नहीं जाएगा। उसको निरंजन काल, महाकाल, अकाल, त्रिकाल ये इसका बाल नहीं बांका कर सकते। ये दावा दयाल मुखियों में होती है। दयाल मुखी होने पर आपको काल छू नहीं सकता, ये गारंटी है, दावा है। तो इस आकार को जानना जरूरी है। कितने गुण हो गए? पहला है निर्गुण, सगुण, निराकार। दूसरा है सगुण साकार। तीसरा कौन है? ये असली गुण है, निर्मल गुण। ये तीन गुणों का जानकारी होना चाहिए। रज सत्तम हमको नहीं, ये तो हमको फंसा देगा। अब इस निर्मला इस जो है, इनके दोनों के गुण तो ये हैं, रज सत्तम। अब इसके भी गुण है तीन, ये भी मत समझो कि इसके गुण नहीं है। इसके निर्मल गुण कौन है? पहला इसका निर्मल गुण है जानो। पहला कौन सा गुण है? जानो। जानो। दूसरा इसका गुण क्या है? रमो। क्या है? रमो। रमो। तीसरा क्या है? मुक्तो। क्या है? मुक्तो। 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 जानो, रमो, मुक्तो। तब मुक्तो, अपने आप में रम जाओ, उसी चेतना में रम जाओ, जो आपकी चेतना है उसी में रम जाओ, मुक्त हो जाओगे। मुक्ति की भीख नहीं मांगनी होगी। इसके गुण है निर्मला आकार के गुण ये हैं, तो सगुण के गुण ये हैं। कितना अंतर है? बहुत बड़ा अंतर है। बिना जाने मानना, जिसके माने ज्ञान कह लीजिए, जानकारी कह लीजिए, बिना जानकारी के हम फंसे हुए, इसी में फंसे हुए। इसी को आप पूरी दुनिया में टहलाइए, इसका भेद कोई नहीं बताया है, किसी ग्रंथ में भी नहीं पाओगे। ये देखा ही नहीं आज तक, सुना ही आप, देखा भी याद है, कोई संत भी नहीं बताया है कि पहले जानो। ये भी कहा जाता है कभी कभी कि किसी संत ने कहा कि जानो तब मानो।
ये सही है, जानो तब मानो, ये बात सही, इस पर हम और लगाते हैं। लेकिन जानो तो जब जान जाओगे तो रम जाओ, असली चीज को जान गए तो उसी में रम जाओ। और जैसे रम गए ना तो मुक्ति की भीख नहीं मांगना, मुक्त है आप अपने आप ही ऑटोमेटिक। तो जानो रमो मुक्तो, ये इसके निर्मल गुण है, निर्मलाकार गुण है। अब कालमुखी और दयालमुखी में अंतर हो गया कि नहीं हो गया? कालमुखी रज सत तम मानते हैं और दयालमुखी इसका भेद जानते हैं, और दयालमुखी इसका भी भेद जानते हैं, जानो रमो मुक्तो। अब जानने में क्या है? जानने में है जड़, जड़ को जान लो, चेतन को जान लो, महाचेतन को जान लो, बस यही तीनों को जानना है। वही आगे अब इसको क्षर है, क्षर को जान लो, अक्षर अक्षर को जान लो, नियक्षर नियक्षर को जान लो ना, यही है। अब इस ये भी समझ लीजिए, ये हो गया। अब जो है सत्य तत्व को जान लो, सत्य को जान लो, परम सत्य को जान लो ना। हाँ जी। इसके अलावा और कोई जानने की जरूरत है? ना। अगर इसके अलावा और कोई जानाने वाला व्यक्ति मिले संसार में तो खोजिए, हम भी चलेंगे, उसका दास बनेंगे। इसके अलावा दुनिया में कोई चीज जानने का रह नहीं गया। ये भेद आप कहीं नहीं पाओगे। ये हमारा 40 साल का अनुभव है। जो दयालमुखी वाणी है वो पूरा अनुभव की वाणी है, बोध की वाणी है, तृप्ति की वाणी है। एक बाणी उठा के पढ़ लोगे, हिला देगी आप। इसके अलावा अगर कोई ज्ञान है तो मैं दावे के साथ कहता हूं मैं वही उसका दास बनूं। अब ये है, अब सोचिए, ये है शब्द, ये है अशब्द, ये है निशब्द। इसके अलावा कोई जानने की जरूरत नहीं। तो ये तीनों गुण हो गए कि नहीं? ये गुण है, इसी गुण को जानना है। इसको कहा जाता है रजो सतो तमो तमो। इसको क्या जाना? जानो रमो अमुक्तो। बाबू रणजीत सिंह, समझ में बात आ रही? ये असली ज्ञान है। जैसे शेरनी का दूध असली सोना में, सोना में नहीं, असली सोना में। उस दूध को रखने के लिए क्या होना चाहिए? असली बनना पड़ेगा। ये शेरनी का दूध है। क्या है ये? शेरनी का दूध है। जब तक असली नहीं बनोगे ये दूध नहीं टिकेगा आपके अंदर। यही है शेरनी का दूध। जब तक असली नहीं बनोगे तब तक जो है यह असली दूध आपके पात्र में नहीं टिकेगा। और असली बन जाओगे तो ये आ जाएगा, जानो रमो मुक्तो हो जाओ। तो कोई मुक्ति के भीख मांगने की जरूरत नहीं है। जैसे आज दयाल मुखियों में ये 40 साल से हो रहा है कि वो कह रहे हैं कि हमको गुरुदेव हमको मुक्ति चाहिए, हमको नहीं, हम किसी सेवा नहीं करवाना। भैया कब चाहना चाहते हो? बताओ, तुम्हारा जो है अपने घर परिवार से राजी हो जाओ, जाओ। तुम्हारी इच्छा नहीं कह रहे यहाँ ना कि रहने के लिए, जाओ आराम से। और मुस्कुराता हुआ बंदा जब जाता है ना तो पूरे क्षेत्र, पूरे गांव के पूरे परिवार के लोग सोचते हैं कि ये कौन सी चमत्कारी है। ये हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ चेहरे पे ऐसे ताजगी, ऐसा तेज आ जाता है।
अपनी इच्छा अनुसार शरीर छोड़ता है, समय पर नहीं छोड़ता, बेसमय पर भी नहीं छोड़ता, तीनों काल के परिवर्तन में नहीं छोड़ता, महाकाल की मृत्यु में भी नहीं छोड़ता। तो दयालमुखी है, अपनी इच्छा अनुसार से छोड़ता है, उस काल के अधीन नहीं छोड़ता कि तुम्हारा अब समय आ गया चलो, नहीं, वो अपना समय निर्धारित करता है। जय दाता स्वामी। जय दाता स्वामी प्रभु, जय दाता स्वामी। वो अपना समय निर्धारित कर, मुझे अब जाना है, उसकी इच्छा नहीं रहने के नहीं, वो नहीं रहेगा, उसमें काल का कोई प्रभाव नहीं, संसार का कोई प्रभाव नहीं, वो चला जाता है हंसते हुए मुस्कुराते हुए, और काल भी उसके सामने नतमस्तक हो जाता है। अब दयालमुखी वाणी कहती है कि जिस पर दया दयाल की, क्या कहती है? जिस पर दया दयाल की, जिस पर दया दयाल की उसका क्या कर लेगा काल। काल। भाई जिस पर दयाल दयाल की होगी उसका क्या क्या बिगाड़ सकता है? कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जिस पर दया दयाल की उसका क्या कर लेगा काल। वह महाकाल को डरता नहीं, माने काल से भी बड़ा जो महाकाल है उसको भी नहीं डरता। जिस पर दयालमुखी सद्गुरु दीनदयाल, दीनदयाल। जिस पर इस दयालमुखी की कृपा पड़ गई, नजर पड़ गई, उसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता है। जैसे कुंदन सिंह, अभी हम आज कल उनसे मुलाकात होगी, उन पर दृष्टि पड़ गई, सारे रोग खत्म हो गए, अब उनकी सारी व्यवस्थाएं खत्म हो गई, वो एकदम मगन रहते। ऐसे सब पर दृष्टि पड़ी हुई है। आज जिस लोगों का सौभाग्य था वो लोग इस दयाल पुरुष के कथा को सुन रहे हैं। ये दयाल पुरुष की कथा है। कौन सी कथा है? प्रभु जय दाता ये स्वामी। दयालमुखी वाणी है, ये दयालमुखी वाणी है, ये कालमुखी वाणी नहीं है, ये दयालमुखी वाणी है। इस कथा को जो सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, वो दुनिया के सबसे बड़े सौभाग्यशाली हैं। वो यहाँ से जा करके देखेंगे, उनके अंदर में एक ऐसी जिज्ञासा उत्पन्न होगी, वो इस चीज को अगर वो अपने अंदर में उतार लिए हैं तो उनको अब ज्ञान करने की कोई जरूरत नहीं है। वो उस पर रिसर्च करेंगे, खोज करेंगे, चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, इस पर बहुत विचार करें कि ये बात सही है कि गलत है। उनके अंदर एक जो है जिज्ञासा जन्म ले लिया दयालमुखी वाणी के अंदर। अब सोचिए, ये वाणी जो है इसकी, अब जो है यहाँ ना कोई मंत्र है, ये लिखने में ये हो गया। हाँ जी, हो गया। अब इसमें कोई मंत्र नहीं है, कोई मंत्र नहीं दिया जाता है दयालमुखी में। जैसे यहाँ क्या होता है, यहाँ सार और शब्द का वाह, निशब्द का परिचय कराया जाता है। क्या कराया जाता है? परिचय कराया जाता है। यहाँ मंत्र नहीं दिया जाता है, इसका साक्षात्कार, इसका अनुभव कराया जाता है, इसका दर्शन कराया जाता है। किसका? सार और शब्द निशब्द का। अब जो है इसका ज्ञान कराया जाता है। यहाँ क्षर अक्षर निअक्षर का ज्ञान कराया जाता, परिचय कराया जाता।